The Knowledge School, Kayet Campus, Class 7, Subject Science, Lecture number 17. Chapter number 8, Atoms. We know that an atom is the smallest part of an element which can exist. किसी भी मटेरियल के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को एटम कहते हैं. They are electrons, protons and neutrons present in an atom. Number of protons which are present in an atom called atomic number. किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं. किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. वी नो दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव मास. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. अगर किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे इट मीन्स कि वो हैवी होगा, जिसकी वजह से किसी भी एटम की डेंसिटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती हैं. अगर किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है तो इट मीन्स कि उसका मास ज्यादा होगा, उसका वेट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट. किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे उस एटम का मास नंबर कहते हैं. मास नंबर और एटॉमिक नंबर में डिफरेंट ये है कि किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और जितने किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे उस एटम का कहते हैं mass number. Number of protons which are present in an atom called atomic number. Number of protons and neutrons which are present in an atom called mass number. For example, atomic number of hydrogen is 1 and mass number is also 1. It means that there is 1 proton present in hydrogen atom but 0 neutrons. Atomic number of carbon is 6. It means कि 6 number of protons are present in an carbon atom. We know that कि कार्बन का atomic number 6 है. It means कि 6 number of protons present हैं. तो अगर हम उसके mass number में से अगर number of protons minus कर दें तो हमारे पास number of neutrons आ जाएंगे which is also 6. Atomic number of nitrogen is 7 and mass number is 14. Means number of proton in nitrogen atom is 7 and number of neutrons is also 7. The atomic number of oxygen is 8. एंड मैथ नंबर इज 16. अगर हम मैथ नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं विच इज ऑल्सो 8. गोल्ड हैज एटॉमिक नंबर 79 एंड मैथ नंबर 197. मीन्स कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 79 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 118. आइसोटोप्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट विद डिफरेंट मैथ नंबर. सेम एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव कार्बन, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. ये सारे कार्बन एलिमेंट की एग्जाम्पल हैं बट इसमें डिफरेंस ये है कि इनके मास नंबर डिफरेंट है. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोटोप इज कार्बन. कार्बन 12 हैज 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स. द मास नंबर ऑफ कार्बन 12 is 12. It makes up nearly 99% of all the atom on the earth. सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन 12 प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज कार्बन 13. Carbon 13 has 6 protons, 7 neutrons and 6 electrons. Carbon 14 has 6 protons, 8 neutrons and 6 electrons. Different isotope में different mass number present होता है. For example, carbon 12 का mass number 12 है. Mass number of carbon 13 is 13. आइसोटोप सेम एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स को हम कहते हैं. डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम एलिमेंट जिनके अंदर मास नंबर डिफरेंट होता है. सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन 12 प्रेजेंट होते हैं और सबसे कम अमाउंट में कार्बन 14 प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट बिहेव इन द सेम वे इन केमिकल रिएक्शन ऑल्दो दे मे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. इनके केमिकल रिएक्शन सेम होते हैं बट ऑल 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड बट ओनली कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव. रेडियो आइसोटोप्स. मोस्ट एटम आर स्टेबल but a few are not. Unstable atoms break up into smaller non-stable atoms. मोस्टली एटम स्टेबल्स होते हैं बट कुछ एटम स्टेबल नहीं होते, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू स्मॉलर स्टेबल एटम. जब भी कोई एटम ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर एटम तो उस प्रोसेस में रेडिएशन रिलीज होती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके. जब भी कोई अनस्टेबल एटम ब्रेक डाउन होता है और स्टेबल एटम फॉर्म करता है तो इस प्रोसेस में रेडिएशन मीन की एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके. दीज अनस्टेबल एटम्स आर रेडियो एक्टिव एंड वी कॉल देम रेडियो आइसोटोप्स. For example, carbon 14 is radioactive, which is break down into carbon 12, which is the stable form of carbon. And in this process, radiation is released, and this process is called radioactive decay. Mostly atoms stable होते हैं, but unstable atoms break down into smaller, more stable atom, and this process is called radioactive decay, and radiation released in this process. Okay. यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप के डिफरेंट यूजेस होते हैं. फर्स्ट इज एटॉमिक एनर्जी. जब भी कोई एटम ब्रेकडाउन होता है तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235
जब हम यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स अटैक करवाते हैं तो उसकी वजह से यूरेनियम ब्रेक डाउन हो जाता है और जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। डिफरेंट न्यूक्लियर वेपन्स फॉर एग्जांपल एटॉमिक बॉम्ब में रेडियो आइसोटोप्स यूज होते हैं जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन हो सकती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन होती है, नुकसान होता है। बट अगर हम इस एनर्जी को कंट्रोल कर लें हम डिफरेंट प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एनर्जी इज रिलीज स्लोली एज हीट विच टर्न्स वाटर इनटू स्टीम। द स्टीम इज यूज टू टर्न अ टरबाइन कनेक्टेड टू जनरेटर एंड दिस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इस एनर्जी को कंट्रोल कर लें तो इससे हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से टरबाइन चलते हैं और टरबाइन जनरेटर के साथ कनेक्टेड होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब रेडियो आइसोटोप ब्रेक डाउन होते हैं तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मीन की तबाही प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अगर हम इस एनर्जी को कंट्रोल कर लें तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं विच इज वेरी बेनिफिशियल। नेक्स्ट इज मेडिकल यूजेस। जब भी कोई रेडियो आइसोटोप ब्रेक डाउन होता है नेचुरली तो उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। As we learned in previous chapter, the pacemaker is a group of cells in the right atrium of the heart. हार्ट के राइट एट्रियम में ग्रुप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड पेसमेकर जिनका फंक्शन ये होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जो हार्ट को पंप करने में हेल्प करते हैं। अगर ये पेसमेकर डैमेज हो जाए, प्रॉपर्ली वर्क ना करे, डिफरेंट बैटरीज यूज करते हैं जिसके अंदर रेडियो आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये स्लोली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि स्लोली ब्रेक डाउन होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एंड दे वर्क एज अ पेसमेकर। इस पेसमेकर को चेस्ट के अंदर इंसर्ट किया जाता है विच प्रोड्यूस अ स्मॉल रेगुलर इलेक्ट्रिक शॉक टू द हार्ट which deliver a small regular electric shock to the heart to keep it beating. Tiny amounts of radioisotope can be injected into and swallowed by a patient. पेशेंट की बॉडी में रेडियो आइसोटोप्स एंटर किए जाते हैं। द पाथ द आइसोटोप टेक इनसाइड द बॉडी कैन बी ट्रेस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। और जिस पाथ से रेडियो आइसोटोप बॉडी में पास करते हैं उसे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के किसी पार्ट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, उसे फाइंड आउट करने के लिए बॉडी के अंदर रेडियो आइसोटोप्स ऐड करेंगे और इसकी एक्टिविटी को हम कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द एक्टिविटी ऑफ द आर्गन कैन बी स्टडीड इन दिस वे। सर्टन स्ट्रॉन्ग रेडियो आइसोटोप कैन बी यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स इनसाइड द बॉडी विदाउट द यूज ऑफ सर्जरी। सम स्ट्रॉन्ग आइसोटोप बॉडी में कैंसर सेल्स को डैमेज करने में हेल्प करते हैं। Many medical instrument can be sterilized using radiation. रेडियो आइसोटोप्स को एज अ पेसमेकर भी यूज किया जा सकता है। बॉडी के इनर ऑर्गन की एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए भी रेडियो आइसोटोप यूज होते हैं। बॉडी में अगर कोई डैमेजेस सेल्स प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर सेल्स, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडियो आइसोटोप यूज होते हैं। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने में रेडिएशन यूज होती है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्रीज में डिफरेंट मशीनरी प्रेजेंट होती है। अगर उन मशीनरी में कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो उसको फाइंड आउट करने के लिए रेडियो आइसोटोप यूज किया जाता है। रेडियो आइसोटोप से रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। वन काइंड ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन इज गैमा रेज जिनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि मेटल्स के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाती हैं। पाइप्स में लीकेज को फाइंड आउट करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं। मेटल्स ऑब्जेक्ट में अगर कोई क्रैक या फॉल्ट प्रेजेंट है तो उसको भी फाइंड आउट करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स यूज होते हैं। Thick sheet of material allow less radioactivity to pass through than the thinner sheet. They can be used to check and control the thickness of a material. जितना मटेरियल ज्यादा थिक होगा उसके अंदर कम रेडिएशन पास कर सकेंगे, लेकिन अगर मटेरियल कम थिक है तो उसके अंदर से ज्यादा रेडिएशन पास कर देगी। तो इस प्रोसेस के थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मटेरियल की थिकनेस क्या है। जितना ज्यादा थिक होगा उतनी कम रेडिएशन पास करेंगे। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर यूजेस। एग्रीकल्चर यूजेस में रेडियो आइसोटोप को प्लांट में एंटर किया जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस को फर्टिलाइजर के साथ मिक्स किया जाता है। जिन्हें रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वो प्लांट में एंटर होते हैं। द चेंजेस दैट अकर इनसाइड अ प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कैन आल्सो बी studied by the labeling carbon dioxide gas with atom of the radioactive form of the carbon C14. डिफरेंट रेडियो आइसोटोप्स को फर्टिलाइजर्स के थ्रू प्लांट में एंटर किया जाता है जिसे रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। फास्फोरस को एज अ फॉस्फेट फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है। फर्टिलाइजर का फंक्शन ये होता है कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। फास्फोरस के डिफरेंट आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं एज अ फर्टिलाइजर और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडीड किया जाता है कि फास्फोरस के डिफरेंट आइसोटोप्स किस तरीके से वर्क करते हैं ऑन प्लांट।